नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग, और आज की रीडिंग का विषय है महादेव का आप लोगों के जीवन के लिए दिव्य संदेश। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महादेव का दिव्य संदेश, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, जो आपको एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रखा है आप लोगों के लिए ऑप्शन 1 क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आकर्षित कर रहा है, जो आपको ज़्यादा अपनी ओर खींच रहा हो, जिसका आपको कलर डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, उस कार्ड को चुने। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव की तरफ से आपके जीवन के लिए कौन से नए संदेश और नई ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पर शुरू करूँगी मैं ऑप्शन 1 को। तो बस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑप्शन 1 और महादेव की तरफ से दिव्य संदेश। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 1 के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रुके हुए हैं, स्थिति स्थिर है और आप किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि कोई पहले आकर कुछ नया करके आपको दिखाए, उसके बाद आप उसके अनुसार ही करें। यानी आप चाहते हैं कि आप पहले औरों की परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद ही कुछ कार्य करें। ओके, आप रुक रहे हैं, उसका कारण ये है कि आपका समय जो है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। समय ठीक ना होने के कारण आपका मन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि अभी रुकना है, साहस की भी कमी आ रही है, और आपको अपने चारों तरफ कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे कुछ लोग दुश्मन आपके आसपास हैं, और आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा, ऐसा विचार कर रहे होंगे कि कोई ना कोई आपके एक्शन देख रहा है, कोई ना कोई ज़रूर आपके एक्शन पर नज़र किए हुए है। चारों तरफ कोई ना कोई आपको ज़रूर नज़र किए हुए, ऐसा आपका अनुभव है और ऐसा है भी। कोई तो है जो देख रहा है आपके एक्शन को चुपचाप, है ना। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ अवकाश नज़र आ रहा है, रुकावट नज़र आ रही है। हर हर महादेव। एक तरीके से आप कुछ मुझे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है और चारों तरफ दुश्मन दुश्मन इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है कि दुश्मन है आपके चारों तरफ। कुछ लोग आपका भला चाहते हैं, वो आपसे दूर हैं, और जो आपका बुरा चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आसपास हैं। आप शांति से नींद भी नहीं ले पा रहे हो, इतना विचार, इतनी नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ है, क्योंकि आपका विचार ऐसा है कि ये आ गया है, कार्ड ले लेते हैं। तो आपके लिए आपका उत्तर ये है कि आपको किसी गुरु की बात माननी है, कोई विद्वान है आपके घर में, कोई ज्ञानी है जो हमेशा सबको उपाय बताते हैं। ये पुरुष है, महिला नहीं है, या आपके पिताजी हो सकते हैं। आप उनसे अपने मन की बात, दिल की बात कह सकती हैं या कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो उनका जो आपकी समस्या है, उनका समाधान उन्हीं के पास है। दिक्कतों का, जो भी आप जिस दिक्कत से गुजर रहे हैं, उसका सही समाधान आपके पिताजी के पास है। गुरु हैं आपके, यदि कोई पुरुष हैं, गुरु हैं, तो उनकी बातों को याद करें, उनके नियम को याद करें, उनके उपदेशों को याद करें, और कैसे विपत्ति से निकलने का उन्होंने तरीका आपको बताया है वो आप ध्यान करें। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। कहता है कि यदि आप गुरु की बात मानेंगे, बड़ों की बात मानेंगे और सलाह लेकर अपने कार्य को करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। माना कि अभी है खाली हाथ, न होंगे यही दिन सदा रात। ओ सुनो यारों, कुछ समझो मेरे इशारों को, गुरु की बात माने,
उनके नियमों का पालन करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओके, किसी मित्र की एंट्री भी देख रही हूँ। आने वाले टाइम में किसी बचपन के मित्र से आपकी मुलाकात अवश्य होगी। ये मित्र आपके बचपन का साथी है और आपको इससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। दिल की बात इससे कहेंगे, अपने मन की बात जो कह नहीं पा रहे थे, अपने दिल में दबी हुई थी, वो इनसे शेयर करेंगे। हर हर महादेव। एक कार्ड अपने आप आ गया है तो यहाँ पर, और ये जो मित्र हैं आपके, वो आपसे क्या कहेंगे पता है? वो आपसे कहेंगे हारो मत, हारोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो आपसे बता रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मेहनत का जो है वो उत्साह आपके अंदर भर रहे हैं। साथ में ये भी देख रही हूँ कि ये जो मित्र है ये आपको आपके स्वयं सर मिलवाएगा आपसे, स्वयं आपको आपकी योग्यता से मिलवाएंगे। आप रुके हुए थे, स्थिरता थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया शुरुआत में रीडिंग की कि आप स्थिर हो, कहीं ना कहीं आपको उपाय नहीं मिल रहा है, कहाँ जाना है, एक रास्ता नहीं मिल रहा है। वो रास्ता आपको कैसे मिलेगा, ये आपके मित्र आपको रास्ता दिखाने वाले हैं और मेहनत करने के लिए आप में एक उत्साह, एक ऊर्जा भरने वाले हैं। तो देखें, कोई ऐसा मित्र हो आसपास जो आपके बचपन का मित्र हो तो उससे मिलने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपका और मेरा जो गाइडेंस है, ईश्वर से जो मुझे गाइडेंस मिली है, वो यही आ रही है कि आपका साथ जो है आपके गुरुजी और आपके पक्के मित्र जो आपके बचपन के मित्र हैं वो देने वाले हैं। रात चल रही है, दिन का मुंह आप तब देख पाएंगे जब आप प्रयास करेंगे। देखो, एक चीज़ और आ रही है, भले ही आपको रास्ता आपके मित्र बताएं, गुरु बताएं, चलना आपको है, वो साहस आपको लेकर आना है, राइट। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ संकेत है महादेव की तरफ से। लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको करना है। हर हर महादेव कमेंट लिखकर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को क्लेम करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट में लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है यदि नए हैं, तो ये ऊर्जा आपके लिए अवश्य कार्य करेगी। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए महादेव की तरफ से क्या दिव्य संदेश है। हर हर महादेव। ऑप्शन 2 कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को क्लेम करें ताकि आपको मैं एक उचित मार्ग बता सकूं। यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए मैं कार्ड्स ओपन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हर हर महादेव लिखकर कमेंट करें, शेयर करें और नए लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ। मेरे महादेव गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया, राधे माँ, हर हर महादेव। ये कार्ड आ गया है। ओके, और कार्ड्स ओपन करते हैं फिर बताते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। एक ना एक तरीके से मैं देख रही हूँ, यदि आपसे कोई आपके घर में बोले कि तुम सुखी नहीं हो तो आप पलट के बोलेंगे कि मैं सुखी हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अपने प्रति कोई भी नेगेटिव चीज़ आप नहीं सुनेंगे। पॉजिटिविटी को देखने वाले, ईमानदार, हर परिस्थिति में डट के खड़े होने वाले निडर व्यक्ति के रूप में आप अपनी पहचान बनाते हैं। समाज में एक निडरता से कोई भी समस्या आ जाए, बड़ी है, छोटी है, कैसी भी समस्या है, उसका आप कठोरता से साहस करके उसका सामना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जहाँ हर लोग बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं, जिस स्थिति में, उस स्थिति में आप डटकर खड़े रहते हो, डरते नहीं हो। और डिवाइन बताएं ऑप्शन 2 के लिए। ओके, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि लाइफ में आपको कुछ लोगों की बात करने से, यानी कि आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा विचार करके आप अपने उत्साह को, अपने आनंद को समाप्त कर लेते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लोग इस बारे में क्या कहेंगे। हालांकि आपके निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो विचार डाल देते हैं मन में कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, और आप उनकी बात मानते नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी चाहिए।
जो कि आप नहीं कर रहे हो। और जानेंगे। ओके, यहाँ पर आपको नई शुरुआत करनी है, लेकिन आप शुरुआत नहीं करने के बजाय यहाँ पर धन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। धन के पीछे ना भागें। ये समय वापस नहीं आना। ये समय जो आज लेकर आया है वो कल नहीं लेकर आएगा। यानी मैं आपको बताऊं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, और रुकना नहीं है। नई शुरुआत करने का प्रयास करें। कितना भी आपको कोई भी रोके, डटकर खड़े रहें, सामना करें, आगे बढ़ें। आपका समय पॉजिटिव है, लेकिन धन की तरफ कम ध्यान देंगे। माफ़ी चाहूँगी, धन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और परिवार की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों ने परेशान किया है और अब आप उनको परेशान करने के लिए उनको छोड़ चुके हो, त्याग कर चुके हो। हर हर महादेव। ओहो, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके साथी के साथ अच्छे बंधन बन रहे हैं, अच्छा बॉन्ड बन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के लिए कुछ त्याग भी कर रहे हैं। धैर्य रखें, साहस रखें। तो चलो, यहाँ पर जो भी है टाइम कम में